हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। वैसे तो मैं कोई ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, जो मेरे छोटे मोटे वीडियो रहते हैं बस मैं वही शेयर करती हूँ। लेकिन आज मैंने एक वीडियो देखा सरिता धारक जी का, जो मेरे को ब्लॉग बनाने में मजबूर कर दिया। तो ये उन्होंने केदारनाथ से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, जिसमें उन्होंने वहाँ की प्रॉब्लम बहुत सारी डिस्कस की है। ये मैं बताना चाहूँगी, आज से 3 साल पहले 2019 में मैं और मेरे हस्बैंड केदारनाथ की यात्रा करने गए थे। तब उस समय गवर्नमेंट बस की सुविधा बहुत अच्छी थी। यहाँ से हम लोग रुद्रप्रयाग गए। रुद्रप्रयाग से 20 या 30 रुपीज़ में बोलेरो मिल रही थी, जो हमें गौरीकुंड तक ड्रॉप करती थी। फिर हमें गौरीकुंड से अपनी यात्रा स्टार्ट करनी पड़ती है। पैदल आप करना चाहें पैदल, खच्चर से करना चाहें तो खच्चर से। पर इस बार अब सिर्फ 3 साल हुए हैं, वहाँ इतनी ज़्यादा व्यवस्था बिगड़ चुकी है, इतना सब कुछ चेंज हो चुका है। डेवलप के बारे में तो मैं बता नहीं पा सकती कि वहाँ डेवलपमेंट कितना हुआ है, पर आप ही सोचिए ऐसा 3 साल में ऐसा क्या हो गया कि लोगों की इतनी भीड़ वहाँ जाने लगी। हम जब गए थे तब वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी। मुश्किल से 400-500 लोग रहे होंगे, जो इधर उधर भीड़ डिवाइड हो जाती है तो पता नहीं चलते हैं। पर इन 3 सालों में अब भी वहाँ पर लाखों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो रही है। तो मैनेज करना तो पॉसिबल नहीं है, ये समझ में आता है। पर ऐसा भी क्या कि मतलब लूट मचा दी। जब हम 3 साल पहले गए थे तब भी लोग ऊंचाई पे रहते थे, तब भी सामान महंगा था। पर हमें वाटर बॉटल मुश्किल से 20 रुपए की बॉटल 20 की ही मिल रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों ने 25 की दी होगी, मुझे तो इतना याद भी नहीं। मैगी पॉइंट में हमको 60-70 रुपीज़ की मैगी बहुत ऊपर जाकर मिल रही थी। दैट्स ओके, पता क्योंकि ठीक है, लोग खा रहे हैं, अपने हिसाब से बेच रहे हैं, वो हमें ख़राब नहीं लगा। पर अब ख़राब इस बात का लग रहा है कि लोग वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से वो कितनी दूर दूर रहते हैं। इस समय मैं चेन्नई में रह रही हूँ। अब हम यहाँ से प्लान करके जाएंगे, पहले दिल्ली जाएंगे, फिर हरिद्वार जाएंगे, देन ऋषिकेश से हमारी बस हमको मिलेगी या फिर जैसा भी साधन अब अवेलेबल हो। तो अगर हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाने के बाद ऐसी समस्याएं फेस करनी पड़ती है, ऑफिस से छुट्टी लेके जाना पड़ता है लोगों को, और वहाँ अच्छे से दर्शन नहीं मिलते हैं। आप कंपैरिजन की कोई बात नहीं है, आप साउथ में आइए, यहाँ पर हर चीज़ डिवाइडेड है। मैं यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन मैं इस वजह से बता रही हूँ कि अभी मेरी मम्मी और मेरी मौसी यहाँ पर आई हुई थी। मैं उनके साथ काफ़ी जगह गई, कन्याकुमारी एंड मदुरई, रामेश्वरम, पद्मनाभम टेम्पल। सब जगह बहुत व्यवस्थित है, लोग इतनी तादाद भीड़ में आते हैं, इतना सब कुछ मैनेज है। तो फिर वहाँ क्यों नहीं? यहाँ पर सबरीमाला है, वहाँ पे लोग जाते हैं, कभी भी ऐसी बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। पर आप केदारनाथ में इतनी ज़्यादा लूट। मोदी जी जब से गए हैं, मैंने सुना है उसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा विकास शुरू हो गया है, रोपवे वगैरह की व्यवस्था हो गई है, आई डोंट नो। पर इसका ये क्या मतलब होता है कि पब्लिक को प्रॉब्लम हो? आप उसके अगर आप एक रूल बना दीजिए ना कि एक समय पर 50,000 लोगों को ही आप दर्शन दिला सकते हैं, एक हफ्ते में, 15 दिन में नेक्स्ट टिकट अवेलेबल कराइए। आप तिरुपति बालाजी का देख लीजिए, वहाँ पर स्पेशल टिकट की बुकिंग पहले ही हो जाती है, 300 रुपये प्रति टिकट है। पर वहाँ दर्शन आराम से अच्छे से मिल जाते हैं। आपको चलना पड़ता है, आपको बैठने की व्यवस्था होती है, कोई धक्का मुक्की नहीं होती, आराम से आप जा सकते हैं। कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे साउथ में हो सकता है, वैसे नॉर्थ में क्यों नहीं हो सकता है? आप ही सोचिए फ्रेंड्स, अगर हम अपनी ही चीज़ों में बाहर के लोगों को असुविधा देंगे, तो वो अपने जगह से जाकर वो दूसरी जगह ये कहेंगे कि यार बड़े मुश्किल से दर्शन मिले, कहाँ से हम चले गए, भोले बाबा ने हमारे साथ क्या किया, हम बहुत ज़्यादा थक गए, हम बहुत परेशान हो गए। जबकि हम लोगों ने पैदल यात्रा की थी। खच्चर की रेट उस समय शायद 2300 या 2200 रुपये था, नीचे से गौरीकुंड से। देन हम लोग 10-11 किलोमीटर की चढ़ाई करे, उसके बाद हमसे नहीं हो पाया।
तो हम दोनों ने उसके आगे से खच्चर किए, तो वो खच्चर हमको 1300 या 1400 रुपये में मिल गए थे। तब की बात है। अब हमको पता चल रहा है कि यहाँ से नीचे से अगर आप करते हो तो 4000 रुपये, जस्ट डबल। अगर आपको बीच से प्रॉब्लम है, अगर बीच से आप नहीं चढ़ाई कर पा रहे हैं, तो आपसे 10,000 15,000 रुपये ले रहे हैं। अरे इंसानियत भी तो कोई चीज़ है। मैंने उनके सरिता धारक जी के कुछ कमेंट्स भी पढ़े। कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं कि यहाँ के लोग सिर्फ 6 महीने टेम्पल खुलता है, पहले इतनी भीड़ आती नहीं थी। जो बेरोज़गार लोग हैं वो लोग बेरोज़गारी को दूर करने के लिए उनको जैसा मौका मिलता है वैसा क्या कहते हैं वो लोग कमाने की सोचते हैं। अरे कमाइए, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कौन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसकी परिस्थिति कैसी है। एक कुछ भी नहीं, आप भगवान के दरबार में हैं, उस चीज़ का तो मान रखिए। इसको हम भी सोच रहे थे, पर अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है, अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हमने सोचा कि हम 2-4 साल बाद जाएंगे। पर हम ये सोच रहे हैं कि जो अभी हालत है, लोग कह रहे हैं हेलीकॉप्टर से आओ तो आओ, आप VIP हो, नहीं तो आप पैदल आ रहे हो तो आप अपना देख लो। व्हाट इज़ दिस? ऐसी नॉनसेंस तो पहले कभी नहीं थी। लोगों को सोचना चाहिए, लोगों को अपने शहर का, अपने विकास का, इस चीज़ की तो परवाह करनी चाहिए। एक इंसानियत की कोई चीज़ होती है, पर ऐसे कैसे लोग किसी को भी परेशानी में डाल सकते हैं। मैंने इस वीडियो को देखा, कुछ क्लिप्स देखी, मेरे को बहुत ख़राब लगा। लोग पहले बोलते थे कि खच्चर से वहाँ पर जाते हैं, खच्चर परेशान होते हैं, ये होता है वो होता है, ये सब चीज़ें तो मैं सुनती रहती थी। लेकिन इसका ये मतलब है कि वो जानबूझ के खच्चर से एकदम जानवर हो, तो जानवरों भी कहलाने का भी आपको अधिकार नहीं रख रहे हैं, जानवरों को जानवरों की तरह भी ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, इस पर आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। मैं कुछ और आगे बोल नहीं सकती हूँ। धन्यवाद।